बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी डिस्कस कर लेते हैं। एक तो मार्केट ने जो आज 1250 पॉइंट नेगेटिव क्लोजिंग दी और मार्केट ने जो स्टार्ट लिया वही तकरीबन 1000 पॉइंट नेगेटिव के साथ था। तो उसकी रीज़न हम सबको पता है, बट अब इसमें फ़र्दर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हमारी जो पॉलिसी थी आज के लिए कि हमने आज वेट एंड वॉच ही करना है, तो उस पूरी स्ट्रेटजी को अब कल के लिए हमने किस तरह लेके चलना है ये डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा कुछ स्टॉक्स जिनकी कुछ अनाउंसमेंट बड़ी अच्छी आई हैं उसमें क्या बाय बनती है नहीं बनती, और कुछ स्टॉक्स जो कि इस प्रेशर की वजह से दोबारा एक अच्छे लेवल पर हैं जहां पर हम उनमें एंट्री ले सकते हैं या नहीं ले सकते, ये हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले मार्केट के हवाले से तो देखें, मार्केट में तो हम सबको पता है कि कल जो सारा एक सिनेरियो डेवलप हुआ और उसके बाद आपको पता है कि इस वक्त कोई गवर्नमेंट जो सी है पीएम अपनी जगह पे हैं और केस जो सा है वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के पास है कि जो ये रूलिंग दी है स्पीकर ने आया ये वैलिड है या नहीं। और उसमें चांसेस तो थे कि शायद आज उस पर कोई डिसीजन आ जाए, बट वो अब कल पे चला गया। तो एक सिचुएशन इस वक्त है कि जिस वक्त कोई वज़ीर नहीं है इस वक्त वफाक के लेवल पर, और बीच में ये भी न्यूज़ आई, आपने देखा होगा कि आईएमएफ जो सा वो जो सा कंटिन्यू नहीं करेगा प्रोग्राम पाकिस्तान के साथ, बट वो ऐसा नहीं है। और डेफिनेटली जब कोई आपका निगोशिएशन के लिए वज़ीर नहीं है अवेलेबल, कोई मिनिस्टर अवेलेबल नहीं है, काबीना इस वक्त जो सी है वो डिज़ोल्व हो चुकी है, तो उसमें सिर्फ आप कह लें कि एक पॉज आता है। जैसे ही चीज़ें ठीक होंगी तो वो आपका वहाँ से प्रोग्राम जो सा दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। और इसकी क्लैरिफिकेशन भी कुछ आई थिंक आ रही हैं ईएमएफ की तरफ से। बट जब भी कोई ऐसा सिनेरियो डेवलप होता है ऑब्वियसली उसके साथ फिर कुछ कनेक्टिंग न्यूज़ आ जाती हैं जो कि फिर फर्दर जो सा एक प्रेशर क्रिएट करती हैं। और ये कोई छोटा मोटा इवेंट नहीं था, डेफिनेटली एक डिप तो एक्सपेक्ट कर रहे थे, और वो मार्केट ने ऑलरेडी आपको पता है पीछे हफ्ता 10 दिन में एक अच्छी खासा गेन भी लिया था। तो 1000-1500 पॉइंट डाउन जाना इज़ नॉट अ बिग डील, जबकि पीछे भी वॉलेटिलिटी के बावजूद मार्केट जो सा वो तकरीबन 2000 पॉइंट जो सा वो गेन कर चुकी थी। हाँ, अब इसमें देखना ये है कि ये चीज़ जो सी अनसर्टेनिटी कितनी प्रोलॉन्ग करती है, बिकॉज के केस को सुप्रीम कोर्ट के पास है। अगर वो इसको इंडोर्स कर देते हैं, वैलिडेट कर देते हैं कि जो रूलिंग आई है स्पीकर की तरफ से, तो उसके बाद डेफिनेटली फिर अल्टीमेटली तमाम पार्टीज़ इलेक्शन की तरफ जाएंगी, जो उसका प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा, उसमें इंटरिम गवर्नमेंट का बनना और तमाम चीज़ें, तो एक जो क्लैरिटी है वो आ जाएगी। अगर ये इस चीज़ को रिवर्ट करते हैं तो देन अगेन कुछ अनसर्टनिटी की सिचुएशन पैदा हो जाएगी डेफिनेटली, कि उसमें फिर क्या दोबारा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होगा या वो पीएम के ख़िलाफ़ और स्पीकर के ख़िलाफ़ कोई एक्शन होगा, तो उस पूरे सिनेरियो में क्या डेवलपमेंट होगी, दैट विल बी आई थिंक डिफ़िकल्ट सिचुएशन, और होपफुली ऐसा नहीं होगा, लेट्स सी। तो अब मार्केट के हवाले से देखें, आज जो मार्केट ने तो थ्रू आउट जो सा है वो नेगेटिव साइड पे रही और नेगेटिव क्लोजिंग 1250 पॉइंट की। अच्छा, ऐसे सिनेरियो में जब इतनी ज़्यादा डिप आए, डेफिनेटली एक इशू की वजह से, एक क्राइसिस की वजह से, उसमें जैसे थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी तो ये मार्केट अब देखिएगा कि 700-800 हज़ार पॉइंट प्लस भी चली जाएगी। अगर आज कोई डिसीजन आ जाता सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तो कल उसके अकॉर्डिंगली फिर मार्केट एक अच्छा खासा जंप ले सकती थी। अब कल के लिए भी मार्केट डेफिनेटली जो सा है वो एक पुल बैक थोड़ा सा तो ज़रूर आएगा, बट अगेन क्योंकि कल फिर दोबारा से हेयरिंग है और उसमें क्या रिज़ल्ट आता है वो, उसमें भी मार्केट जो है वो उस चीज़ का वेट करेगी और तमाम लोग के उसमें से क्या आउटकम आता है। सो उस पूरे सिनेरियो में हमारा पोजीशन जो सी है वो जैसा कि कल डिस्कस किया था कि नथिंग टू वरी, एक सिचुएशन है वो आप सबको पता है कि ये एक हद से ज़्यादा प्रोलॉन्ग नहीं हो सकती इंशाल्लाह ताला, तो इसमें चीज़ों को होल्ड करें। आपको पता है जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का इशू स्टार्ट हुआ तब से मार्केट कितनी ज़्यादा वॉलेटाइल थी, उसमें मार्केट ने एक डिप लिया, नीचे गई और फिर वहाँ से बॉटम आउट होकर वापस आई, उसने तकरीबन 2000 से ज़्यादा पॉइंट गेन किए। तो ये एक डिप तो एक्सपेक्टेड था, और जितना ज़्यादा बड़ा डिप एक दिन में उतना बेहतर होता है क्योंकि वो एक रूम क्रिएट कर देता है थोड़ा सा एक पुल बैक का। सो कल के लिए भी मार्केट को थोड़ा सा वॉच करें। कुछ स्टॉक्स हम डिस्कस कर लेते हैं जिनमें कि कुछ एंट्री बन सकती है अगर हम इन लेवल्स पर लें फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, थोड़ा सा होल्ड करेंगे तो एक अच्छा जो सा गेन मिल सकता है। तो उनको डिस्कस कर लेते हैं। उसमें सबसे पहले तो आ जाएं जी एवेंसियन को हमने कोई तकरीबन हफ्ता 10 दिन पर जब इसकी बोर्ड मीटिंग अनाउंसमेंट तब भी मेंशन किया था कि इसमें एंट्री ले लें क्योंकि इसका रिज़ल्ट है, तो उससे पहले भी एक रैली एक्सपेक्टेड है और ये अच्छा पे आउट देता है, तो
इसमें एक अच्छी मूवमेंट जो सी एक्सपेक्टेड, और ऑलरेडी जो सा था उस वक्त तकरीबन ये आई थिंक 85-84 इस रेंज में अवेलेबल था। तो मार्केट में अब देखें, आज इसकी जो अनाउंसमेंट हुई उसने 25% बोनस और 10% डिविडेंड दिया, और अगर आप लास्ट ईयर की इसका पे आउट देखें तो तब भी इसने तकरीबन सेम जो सी अनाउंसमेंट की थी, आई थिंक 25 या 20% बोनस था, और इसने जैसे ही एक्स हुआ था इसने इमीडिएटली अपनी प्राइस को रिकवर कर लिया था, और वो आप समझ लें कि जिन्होंने भी बाई किया था वो 20-25% गेन किया था उन्होंने विद इन 1 to 1.5 मंथ। तो इस वक्त भी एवेंसियन को देखिए, आज मार्केट तकरीबन 1250 नेगेटिव क्लोजिंग के बाद भी एवेंसियन जो है वो काफ़ी हद तक सस्टेन किया, पॉजिटिव भी गया, नेगेटिव क्लोजिंग दी इसने थोड़ी सी, बट क्योंकि ऑलरेडी अच्छी प्राइस पे करेक्शन ले चुका है और अच्छी अनाउंसमेंट आई, अच्छा पे आउट दिया है, तो एवेंसियन में एक एंट्री बन सकती है कल अगर आपको ये मिले, तो इसमें आप एक एंट्री ले सकते हैं, होल्ड करें, एक्स होने दें, इसमें पोटेंशियल है कि ये अपनी प्राइस रिकवर करेगा, और एक्स डेट से पहले भी जो रैली बनेगी तो अगर आप चाहें तो उसमें भी प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं, और अगर आप एक्स करवाते हैं तो देन भी अगर एक रैली बनती है और एक्स हो के दोबारा प्राइस रिकवर करता है तो आप उसमें एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर लेंगे। ओवरऑल भी इवेंसियन इज़ अ वेरी गुड कंपनी, अगर आप देखें तो अब पिछले कुछ ईयर से एक अच्छी ग्रोथ है, प्राइस एप्रिसिएशन भी बहुत ज़्यादा है, इनकी जो सब्सिडरी है ऑक्टोपस डिजिटल उसकी भी वैल्यू देखें, अच्छी वैल्यू है, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो एवेंसियन एक इन्वेस्टमेंट स्टॉक है। एट द सेम टाइम इसमें अच्छे वॉल्यूम्स भी होते हैं, आपको डे ट्रेड भी दे सकता है, शॉर्ट टर्म ट्रेड में भी आप बेनिफिट ले सकते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के साथ भी चल सकते हैं, बिकॉज के साथ साथ एक अच्छा पे आउट, बोनस और डिविडेंड वगैरह भी आप जो है वो गेन कर सकते हैं। तो एवेंसियन इन एनी केस अच्छे स्टॉक्स में है। यस, जब ये 140 के पास गया था वहाँ पर बाय करना डेफिनेट रिस्की था, बट ये जो 80s की रेंज है यहाँ पर बाय करना इट्स क्वाइट आई थिंक बेनिफिशियल। उसके बाद आ जाए जी इमेज में आपको याद होगा पिछले 2-3 माह में हमने 2-3 दफ़ा इसमें ट्रेड किया है। टारगेट हमारा ये होता था 15 से नीचे हम बाय करते थे और 18 प्लस पे प्रॉफिट टेकिंग। अभी रिसेंटली दोबारा इसने 18 को टच किया, तो मैंने अपनी वीडियो में लास्ट वीक में भी मेंशन किया था कि यहाँ पे प्रेजेंट सिनेरियो में 18 प्लस पे प्रॉफिट टेकिंग, और फिर देखेंगे तकरीबन 19 को टच किया और अब दोबारा से ये 17 बिलो आ चुका है। तो पोटेंशियल इसमें ऑब्वियसली 20 के पास का भी है, बट इन वोलेटाइल सिचुएशन वो एक अच्छी स्विंग ट्रेड बन जाती है। तो इस वक्त ये 17 से नीचे है, कल अगर आपको डिप में ये 16 के आसपास मिले तो वहाँ पे आप इसकी एंट्री ले सकते हैं, और अगेन टारगेट वही है कि जैसे ये 18 के पास या 18 से प्लस जाए तो वहाँ पे आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है। तो उम्मीद ये आपको एक शॉर्ट ट्रेड्स में एक अच्छा बेनिफिट जो है वो दे सकता है, बट अगेन बाय आपने डिप में करना है, क्योंकि अभी जब तक प्रॉपर क्लैरिटी नहीं आती तो उसमें थोड़ा सा केयरफुल होके हमने प्ले करना है। उसके बाद आ जाएं जी, नेक्स्ट है मेरिट पैकेजिंग। मेरिट पैकेजिंग को भी मेंशन किया था हमने, ये 10 to 11 के दरमियान थोड़ा सा साइड आइटम है, बट लेक्सन ग्रुप से बिलोंग करता है, वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रुप। एक ज़माने में मैंने पहले भी मेंशन किया था, दोबारा थोड़ा सा रिमाइंड करवाता हूँ कि ये अराउंड 40s में 50s में ट्रेड करता होता था, फिर ये कंपनी लॉस में चली गई। अभी रिसेंट जो इसने रिजल्ट अनाउंस किया उसमें अच्छा खासा लॉस रिकवर किया है, सेल्स भी काफ़ी इंप्रूव हुई हैं, बट एट द सेम टाइम ये अपनी मार्केट वॉलेटिलिटी की वजह से बहुत ही लो प्राइस के पास है। सो बिटवीन 10 to 11 इस रेंज में जहाँ पे जिनके पास है वो होल्ड करें, और जो बाय करना चाहते हैं ऐसा स्टॉक जो कि अगर मार्केट डिप लेती है तो ये ज़्यादा नहीं गिरेगा, बहुत कम चांसेस हैं कि ये फर्दर डिक्लाइन करे। और अगर आप इसको थोड़ा सा होल्ड करते हैं, ये डे ट्रेड नहीं दे सकता आपको, शॉर्ट टर्म ट्रेड्स के लिए नहीं, बट थोड़ा सा अगर आप होल्ड करें नेक्स्ट क्वार्टर के रिज़ल्ट के लिए या 3 to 6 मंथ में, तो होपफुली जिस दिन इसने अपने लॉस से प्रॉफिट में जो कि चांसेस हैं कि शायद आने वाले रिज़ल्ट्स में ये शो करा दे EPS, तो इसमें आप एक अच्छी खासी रैली देख सकते हैं। और क्योंकि साइड आइटम है, हाई वॉल्यूम नहीं होते इसमें, तो फिर ये अगर इसने एक रैली बनाई तो ईज़िली ये आपको 5-6 रुपये का गेन दे जाएगा। सो मेरिट पैकेजिंग को भी आप कंसिडर कर सकते हैं इन प्रेजेंट सिनेरियो। बाकी अगर आप देखें तो जो भी आज मार्केट की पोजीशन रही उसमें आप देखें तो जितने भी हाई वॉल्यूम स्टॉक्स थे जिनमें हम डिस्कस करते हैं, इसमें टैली है, जिसमें GGL है, ट्रीट है, वो तमाम ने रेजिस्ट किया, और ऐसा नहीं हुआ कि जैसे मार्केट 1000 पॉइंट थी तो लोअर लॉक की तरफ थे, उनमें अच्छे खासे वॉल्यूम जनरेट हुए, और हर प्राइस पे आप देखें तो बाइंग सेलिंग जो सी है वो आती रही। बट डेफिनेटली जब मार्केट 1250 की क्लोजिंग देगी तो फिर बहुत से स्टॉक जो से है वो लोअर लॉक की तरफ गए।
तो उसमें अगेन वही स्ट्रेटजी मैंने इसीलिए बताई थी कि स्टॉप लॉस जो सा आप प्लेस कर दिया करें। तो ये होता है कि ऐसे डिप जो ऐसा एक अनएक्सपेक्टेड डिप PXX में अक्सर आ जाता है, तो उसमें आपके पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि वो स्टॉप लॉस हिट हो और उससे नीचे जब जाए तो वहाँ से आप दोबारा बाय बैक कर सकें। नहीं तो देन अगेन आपके पास टैली में अगर आप देखें तो ये तमाम स्टॉक्स ऑलरेडी अच्छी प्राइसेस पे हैं। नथिंग टू वरी, थोड़ा सा होल्ड करें। इंशाल्लाह जैसी चीज़ें बेहतर होंगी, जैसे पिछले दिनों में इन्होंने रैली बनाई, ये दोबारा इंशाल्लाह ताला रैली बनाएंगे आने वाले दिनों में, क्योंकि बेहतर न्यूज़ हैं इनके हवाले से। बस दुआ ये होनी चाहिए कि ओवरऑल सिनेरियो जो पाकिस्तान के लिए वो बेहतर रहे। तो कल के लिए भी जी अगेन ये 3 स्टॉक्स जो उनसे हैं इनको थोड़ा सा डिस्कस कर लिया। इनके में से वेंसियोन रिज़ल्ट के वाले से, इन्वेस्टमेंट के वाले से आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। और जिन लोगों ने बाय किया था लास्ट वीक में जब हमने डिस्कस किया था उस कॉल पे, तो वो जस्ट होल्ड ऑन। इंशाल्लाह ताला इसमें पूरा पोटेंशियल है वेंसियोन में कि ये बिफोर एक्स भी एक रैली बनाएगा और आफ्टर एक्स भी अपनी प्राइस को बड़ी जल्दी रिकवर करेगा इंशाल्लाह ताला। और इमेज इस तरह ही इसकी जो ट्रेड्स हम ऑलरेडी डिस्कस करते हैं 2-3 दफ़ा, तो उसमें 18 प्लस पे इसकी प्रॉफिट टेकिंग है और 16 के आसपास या 16 बिलो इसकी बाइंग है। मेरिट पैकेजिंग अगेन थोड़ा साइड आइटम, बट ये इसलिए मेंशन किया है कि इसके जो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो बेहतर हैं और ऑलरेडी लो प्राइस के बाद साइड आइटम है, तो मार्केट की डाउनवर्ड ट्रेंड में गिरने के चांसेस कम हैं। तो इन 3 स्टॉक्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। प्लस जो स्टॉक्स हमने कल वीकेंड की वीडियो में डिस्कस किए थे, उनके तमाम लेवल्स, उनके टारगेट्स में स्ट्रेटजी उनसे हमने डिस्कस की थी, वो कल मार्केट क्लोजिंग के बाद और क्या न्यूज़ आती हैं उसके बाद फर्दर डिस्कस कर लेंगे। और कोई और स्टॉक जिसमें कोई अच्छी न्यूज़ हुई या कोई अच्छा पोटेंशियल हुआ तो उसको इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे कि उसमें हमने क्या स्ट्रेटजी करनी है। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।